यस सर। हम्म, ठीक है। और आ रहे हैं बाकी सब, कौन कौन आ गया? सर अभी तो कोई नहीं आया। अकेला आया सक्षम। चलो ठीक है, करें शुरू। हाँ सर। हाँ ठीक है। अभी तक कहाँ तक देख लिया था हमने? हमने डिफरेंशियल 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 मैनोमीटर मैनोमीटर देख लिया गेज था। तक। ठीक है, डिफरेंशियल मैनोमीटर में कुछ डाउट है क्या? इन दोनों में अभी भी हो तो बता दो मुझे। ठीक है। नहीं सर। ठीक है, और वाटर के लिए अगर निकालना हो तो ये मेरे पास है। ठीक है ना। चलो ठीक है। नेक्स्ट जो बात करता हूँ मैं, अब करता हूँ इन्वर्टेड यूट्यूब मैनोमीटर। ठीक है ना। जो यूट्यूब मैनोमीटर मैंने पढ़ा है उसका कैसा इन्वर्टेड फॉर्म, इन्वर्टेड मतलब उल्टा। कैसा बेटा? उल्टा। हाँ उल्टा मैनोमीटर। ठीक है ना। ठीक है, उल्टा मैनोमीटर से समझ में आ रहा होगा आपको कि जैसे ये मेरा मैनोमीटर था, इसको जस्ट मैं क्या कर दूंगा, उल्टा कर दूंगा। क्या कर दूंगा? उल्टा। हाँ, अब उल्टा करूंगा तो इसमें कंडीशन रहेगी बेटा कि इसमें मैंने यहाँ पर क्या फ्लूइड भरा था, बताओ मुझे। इसमें हमने मरकरी भरे थे। हाँ, मरकरी भरी थी, वेरी गुड। तो मतलब ये मरकरी हमेशा देखा गया कि वो सबसे भारी थी, इसलिए ये सबसे नीचे वाली जगह, सबसे नीचे वाली जगह ये पूरा डिवाइस है, इसमें सबसे नीचे यही जगह थी मेरी, थी ना। तो सबसे हाँ नीचे सर। जगह जो थी उसी में आकर वो रुकता है। क्यों? क्योंकि भारी था, जो चीज़ भारी होती है सबसे नीचे जाके रुकती है। ठीक है। तो मेरा हाँ मरकरी यहाँ रुका था, लेकिन अगर मैंने उल्टा कर दिया, इस मैनोमीटर को मैंने क्या कर दिया, उल्टा। उल्टा कर दिया। अब इसमें यहाँ मरकरी भरूंगा तो क्या होगा बताओ मुझे। ये बाहर वाली साइड पे आ जाएगी। वेरी गुड, कि मरकरी यहाँ टिक ही नहीं पाएगी। क्यों? क्योंकि वो जो है हैवी है, तो वो क्या हो जाएगी। इसका मतलब मुझे यहाँ क्या भरना चाहिए जो यहाँ टिक सकता है, बताओ मुझे। वाटर। ना, वाटर भी नहीं भर सकता मैं। सर ये नीचे से खुली है क्या पाइप? नीचे से खुली है मतलब वो तो किसी भी डिवाइस में जुड़ जाएगी। ठीक है। किसी भी जो आपके कंटेनर है उसमें जोड़ दी जाएगी प्रेशर डिफरेंस देखने के लिए। जैसे फॉर एग्जांपल दो पाइप है, इनमें मेरे को देखना है। ठीक है ना। पाइप ए पाइप बी, इनमें देखना है। देखो इसमें मैं सबसे ज़्यादा कौन सा लाइट फ्लूइड भरूंगा, कैसा भरूंगा? सर लाइट। ऑयल। लाइट मतलब होता है हल्का। हाँ लाइट, जैसे ऑयल होता है, ऑयल जो है वाटर से भी हल्का होता है। ठीक है ना। इसलिए तो ऑयल वाटर के ऊपर तैरता है। ठीक है। तो ऑयल जो वाटर से भी हल्का था, हाँ तो यहाँ पे कैसा भरूंगा मैं, लाइट लिक्विड। कैसा भरूंगा? लाइट। हाँ लाइट, हल्का वाला लिक्विड भरूंगा इसमें, है ना। ठीक है। अब हल्का वाला लिक्विड में भरूंगा अगर, तो वो हल्का वाला है तो वो बिल्कुल ऊपर ठहर जाएगा। ठीक है, नीचे नहीं आएगा बार बार। ठीक है ना। इसको एक और यही बोला जाता है, जैसे कि आपका जो अगर इसमें मैं भरूं कि जो इन्वर्टेड यूट्यूब मैनोमीटर है ना, इसमें जो भरा जाता है द्रव, वो इस अकॉर्डिंग भरा जाता है कि आपका जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है ना, जो आपकी वायु है, आप समझ रहे हैं मेरी बात को, हाँ सर। वायु से भी हल्का उसमें क्या होता है, ऐसा द्रव भर दिया जाता है जिससे क्या होता है कि वो ऊपर ही टिका रहता है। क्योंकि अगर वायु से हल्का और कुछ मैंने भर दिया तो वो क्या होगा, ऑब्वियस से ऊपर उठ के जाएगा। आप समझ रहे हैं मेरी बात को, ऊपर उठेगा ना। हाँ सर। ठीक है ना। तो इस तरह सर से इसमें उसमें गैस भर सकते हैं क्या? है। इसमें गैस भर सकते हैं क्या? गैस, हाँ सर। गैस भी भर सकते हैं, लेकिन हम अगर फ्लूइड के लिए बात करें ना, तो गैस को नहीं भरेंगे उसमें। लिक्विड लिक्विड फ्लूइड की बात करें ना, तो उसमें गैस क्यों नहीं भरेंगे, उसका कारण बता देता हूँ मैं। देखो कि हम जो फ्लूइड है, फ्लूइड में देखो, फ्लूइड को हम दो कैटेगरी में डिवाइड किए, कौन कौन सी में। एक तो मेरा होता है लिक्विड, ठीक है, हाँ सर। और एक होता है मेरा गैसियस। कैसा होता है? गैस। ठीक है ना। तो अगर लिक्विड वाले जो स्टडी कर रहा हूँ इसमें अगर मैं किसी गैसियस कंपोनेंट को ले आऊँगा, तो होगा क्या भैया, होगा कुछ नहीं, बस इतना सा अंतर आएगा कि गैसियस फ्लूइड क्या होते हैं, कंप्रेसिबल होते हैं। कैसे होते हैं? कंप्रेसिबल। कंप्रेसिबल मतलब होता है जिसको दबाया जा सके। ठीक है ना। ये कंप्रेसिबल होते हैं, और लिक्विड वाले जो है इनको, ये भले कंप्रेसिबल होते हैं बिल्कुल ना के बराबर, जिसको हम ऑब्जर्व नहीं कर सकते, इसलिए इनको इनकम्प्रेसिबल कंसिडर करके हम चलते हैं। क्या करके चलते हैं? इन इनकम्प्रेसिबल। हाँ, इनकम्प्रेसिबल कंसिडर करके चलते हैं, इसलिए हम उसमें गैस नहीं भर सकते। बाकी भर सकते हैं, लेकिन क्यों नहीं भर रहे उसका कारण समझ में आ गया ना। क्योंकि जैसे ही प्रेशर अगर हाँ लगेगा सर। तो वो क्या होगा, वो गैस जो है थोड़ी बहुत तो वो खुद कंप्रेस हो जाएगी। तो इतना लेवल, इतना जो है हमारा वो प्रेशर हेड है, वो कम दिखाएगी। वो क्यों? क्योंकि वो खुद भी कंप्रेस हो जाएगा थोड़ा बहुत तो गैस। समझ रहे हैं ना मेरी बात को? हाँ सर। थोड़ा बहुत तो वो खुद ही कंप्रेस हो जाएगा। ठीक है। तो इसमें भी इस तरह से फ्लूइड भरा हुआ रहता है, और ये जो यहाँ पर बिल्कुल लाइट लिक्विड भरा रहता है।
ठीक है। अगर प्रेशर ये ए कंटेनर, ये बी पाइप है आपका, अगर ए बी दोनों में प्रेशर में अगर बी में ज़्यादा है तो इधर से क्या हो जाएगा, उड़ जाएगा, इधर दब जाएगा, और अगर इसमें प्रेशर ज़्यादा है तो इधर से उड़ जाएगा और इधर नीचे निकल जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से इसमें भी क्या आ जाएगी, अगर ये इधर आ गया फॉर एग्जांपल, इसमें प्रेशर ज़्यादा है तो इधर आ गया, तो यहाँ से यहाँ तक इसमें क्या हो जाएगा, ये क्या निकल जाएगा, मेरा एच निकल जाएगा। और अगर एच मुझे पता चल गया तो वापस से सेम फॉर्मूला इसके लिए मैं अगर अप्लाई करूँगा तो मेरा क्या आ जाएगा, आपका हाँ प्रेशर हेड आ pressure head जाएगा। आ जाएगा। हाँ प्रेशर हेड अगर आ गया तो मैं ऑब्वियस से प्रेशर निकाल सकता हूँ, ठीक है ना। हाँ ओके ठीक है। अब मैं बात करता हूँ, अब जो आएगा मेरा यांत्रिकी प्रमापी। यांत्रिकी प्रमापी का मतलब होता है, यांत्रिकी मतलब क्या होता है, मैकेनिकल गेज। मैकेनिकल मतलब जो हम मशीन वाले जो गेज मशीनरी रूप में बने हुए हैं, ठीक है ना। वो करने से पहले हम इस पर एक दो न्यूमेरिकल देख लेते हैं, ठीक है ना। एक आध न्यूमेरिकल इस पर देख लेते हैं हम। मैनोमीटर का नाम क्या है? सॉरी, इस मैनोमीटर, ये जो मैनोमीटर आप पढ़ा रहे हो, हाँ इसका नाम थोड़ा टिपिकल लग रहा है। ये जो अभी पढ़ा है इसका, अभी बताया इसका, हाँ सर, इसका उल्टा मैनोमीटर जिसको बोलते हैं इन्वर्टेड यूट्यूब मैनोमीटर। एक और अच्छा उत्पटांग इसलिए लग रहा है क्योंकि यहाँ पे कैसा आएगा, यूट्यूब मैनोमीटर, ठीक है। ये कैसा था, डिफरेंशियल मैनोमीटर में ये था यूट्यूब मैनोमीटर, और ये कैसा है, इन्वर्टेड यूट्यूब मैनोमीटर या फिर उल्टा यूट्यूब मैनोमीटर बोलूँगा। यूट्यूब क्यों बोला, क्योंकि इसमें यू शेप का ट्यूब होता है, देखो इसमें भी ये यू शेप का है ना। अब यहाँ पे उल्टा हो गया इसलिए उल्टा लिख दिया है, ठीक है ना, और इसमें सीधा, ठीक है, समझ रहे मेरी बात को, ठीक है ना। चलो ये जो यूनिट ये 3-4 तरह के हमने नैनोमीटर किए, इसके बेसिस पे हम कुछ न्यूमेरिकल देख लेते हैं, उसके बाद फिर आगे वाला टॉपिक हम करेंगे, ठीक है ना। हाँ ठीक है, क्वेश्चन दिख रहा है, मैंने जो लिखा है ये दिख रहा है क्वेश्चन, हाँ सर। क्या लिखा, पढ़ के बताओ, मुझे पढ़ के बताओ। 2.5 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर दाब के समतुल्य पानी की स्तंभ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। हाँ, तो पानी की स्तंभ की ऊंचाई, इसका मतलब क्या है, प्रेशर, प्रेशर बोलो, प्रेशर, प्रेशर हेड क्या निकालना मुझे, प्रेशर, वेरी गुड, प्रेशर हेड जिसको बोलते हैं हिंदी में क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं दाब। बोलो बोलो। हिंदी का नहीं आता। अच्छा हिंदी का नहीं याद है, चलो ठीक है, ठीक है। तो प्रेशर हेड अगर मुझे निकालना है इसमें, तो मेरा यहाँ पर प्रेशर कितना दिया, प्रेशर कितना दिया बेटा, 2.5 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है बेटा। अरे प्रेशर दिया है, प्रेशर कितना दिया मेरा, 2.5 केजी पर सेंटीमीटर। हाँ, तो ये किलोग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो इसको मैं क्या कर लूँगा, किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर बनाऊंगा। अब सेंटीमीटर से अब मीटर में अगर मुझे बनाना है तो क्या करता हूँ बेटा मैं, बताओ, अरे बोलो, सेंटीमीटर से मीटर में बनाना है तो क्या कर देता हूँ मैं, इंटू 100। क्यों 100 क्यों करते हैं, हाँ 100 है लेकिन सेंटीमीटर स्क्वायर है ना, तो 100 दो बार, ठीक है ना। तो 100 गुणित 100 दो बार किया, तो इसका मतलब 1 2 3 4 बिंदु आ रही ना, 4 जीरो आ रही है, कितनी जीरो आ रही है, 100 इंटू 100, 1 2 3 4, तो इसका मतलब 10 की पावर 4। समझ में आया, हाँ सर। ठीक है। तो इसको P को मैं फिर कैसे लिख सकता हूँ, ये इधर अलग है बेटा, है ना। P बराबर हो जाएगा मेरा 2.5 गुणित 10 की घात 4, कितना हो जाएगा, किलोग्राम पर, अब क्या हो जाएगा, मीटर क्यूब, क्या हो जाएगा बेटा, मीटर क्यूब। है ना। अब क्या हो जाएगा, सॉरी मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर लिखा है बेटा मैंने, आप क्यूब बोला तो आप भी क्यूब वहाँ कर लिया, क्या हो जाएगा, किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब पानी का अपेक्षित भार क्या होता है, स्पेसिफिक वेट ऑफ वाटर, पानी का अपेक्षित भार, अपेक्षित शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ मैं, और भार, पानी का अपेक्षित भार जो होता है मेरा, वो हमेशा क्या होता है, अगर किलोग्राम पर मीटर क्यूब में देखूँगा मैं, किलोग्राम में देखूँगा तो क्या हो जाएगा, 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। समझ में आया, ये एज्यूम कर, याद रखनी होती है टर्म ये, ठीक है, ये क्या करनी होती है, याद रखना होता है, ये पानी का अपेक्षित भार, ठीक है, याद रखिए, न्यूमेरिकल में काम आएगा, ठीक है। अब हेड, अगर मुझे ऊंचाई निकालनी हो, हेड अगर मुझे निकालना है, जिसको हिंदी में बोलते हैं ऊंचाई, ऊंचाई अगर मुझे निकालनी, जिसको एच से डिनोट करते हैं, ये निकालनी है, तो क्या होती है बेटा, टोटल प्रेशर इंटेंसिटी
डिवाइडेड बाय क्या आएगा, स्पेसिफिक वेट। अरे हाँ देखो ये फॉर्मूला था ना, इसी से बना है, देखो आप आ जाएगा समझ में आपको। मैंने क्या लिखा था, P इज इक्वल टू एच डब्ल्यू बताया था बेटा, ये फॉर्मूला बताया था अभी पिछली क्लास में, P इज इक्वल टू एच डब्ल्यू। तो देखो ये W अगर नीचे आ जाएगा तो H यहाँ बच जाएगा, देखो तो H बराबर P बाई W आ गया। अरे हुआ कि नहीं हुआ, बताओ, हो गया ना। तो देखो रख दो वैल्यू, बस वैल्यू रख दो। P की जगह क्या रखेंगे आप, P क्या है आपका 2.5 इंटू 10⁻⁴ क्या है 4, और डिवाइडेड बाय W क्या है आपका यूनिट स्पेसिफिक वेट ऑफ वाटर क्या है भैया बोलो। अरे 1000, 2.5। अरे ये तो प्रेशर है, हाँ सर। डिवाइडेड बाय स्पेसिफिक W क्या है स्पेसिफिक वेट ऑफ वाटर क्या है। तो देखो नीचे की 1000 kg पर मीटर क्यूब। वेरी गुड। तो देखो ये 3 जीरो है नीचे, ध्यान देना 3 जीरो है ना, तो 3 जीरो से ये 4 ऐसा देखो इसको मैं इस 10⁻⁴ को क्या लिख सकता हूँ, 10 गुणित 10 गुणित 10 गुणित 10 लिख सकता हूँ 4 बार, हाँ सर। 4 बार लिख सकता हूँ। तो देखो 1 2 3, 3 जीरो है तो 3 बार के 10 कट जाएंगे, 1 2 3, 3 बार के कट गए बेटा, बचा क्या मेरा 10 बचा। तो 2.5 गुणित 10 करो क्या आ जाएगा आपका बराबर, ये जीरो हट दशमलव हट जाएगा, दीजिए आपने 10 से गुना किया तो ये क्या हो जाएगा 25। तो आपका जो हेड आएगा किस में आएगा बेटा, यूनिट क्या थी आपकी इधर देखो मीटर में, सेंटीमीटर था उसमें मीटर में कन्वर्ट कर लिया था ना हमने, तो यूनिट क्या आएगी इसकी 25 मीटर। अच्छा कोई यूं मत बोल देना 25 मीटर स्क्वायर आएगा, क्योंकि ये जो है हेड है वो लंबाई की टर्म में देखते हैं हम, है ना, एरिया की टर्म में नहीं देखते भैया ना। तो क्या आया हेड क्या आया बेटा इसमें मेरा, अरे बोलो हेड क्या आया 25 मीटर। वेरी गुड। ठीक है, अब एक क्वेश्चन आप खुद ट्राई करेंगे क्या, अगला क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन दे रखा है मैंने, ट्राई करेंगे। अच्छा बताओ मेरे, मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ, सभी को दिख रहा है, रियांशी बेटा दिख रहा है, अरे रियांशी कुछ तो बोलो, रियांशी जी तो मोबाइल रख के बैठ गई है कहीं पे, है ना, बस चालू करके रख दिया, सर को दिखना चाहिए कि हाँ रियांशी प्रेजेंट है। चलो ठीक है, सक्षम पवन हाँ सर। पढ़ो, हाँ सर। क्वेश्चन दिख रहा है ना क्लियर, सर दिख रहा है यही हूँ। वेरी गुड, बहुत देर में आए आप, कहीं चाय पीने चले गए थे शायद। चलो ठीक है 0.75, ठीक है 0.75 अपेक्षित घनत्व वाले द्रव द्वारा 60 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर दाब तीव्रता उत्पन्न करने के लिए, कितना दाब उत्पन्न करना मुझे 60 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर, हाँ उत्पन्न करने के लिए द्रव की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ऊंचाई ज्ञात करना मतलब मुझे क्या ज्ञात करना है, एच ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है मुझे, वेरी गुड। और अगर मुझे एच ज्ञात करना है तो क्या करूंगा, एच का ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला याद है कि भूल गए, अभी बताया था, यस सर। वेरी गुड, हाँ तो एच इज इक्वल हो जाएगा P बाई W, वही होगा। तो उसके पहले मुझे एक तो उसके पहले क्या क्या निकालना पड़ेगा मुझे, P, तो P तो मेरे पास है, हाँ तो P कितना है 60, अरे ये तो अपेक्षित घनत्व वाले द्रव द्वारा 60 kg पर दाब तो ये है ना 60 kg पर, कोई बात नहीं, सेंटीमीटर स्क्वायर ये है ना बेटा आपका। तो अब इसको मैं क्या करूँगा, मीटर स्क्वायर बदलूंगा तो क्या हो जाएगा भैया बोलो, 60 इंटू 10⁻⁴ हो जाएगा, यस सर। हाँ किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर हो गया ना। ये तो मेरा हो गया एक काम। तो अब एक और चाहिए मुझे क्या, स्पेसिफिक वेट ऑफ वाटर। अब यहाँ पर वाटर का नहीं दिया है, जिस द्रव का प्रेशर दिखाया जा रहा है उसका दिया है, किसका दिया है बेटा, द्रव का दिया है, जल का नहीं दिया है, ठीक है ना। तो यहाँ पे मुझे स्पेसिफिक वेट ऑफ वाटर अगर निकालना है तो क्या करूँगा, अपेक्षित भार अगर मुझे निकालना है तो क्या करूँगा, देखो फॉर्मूला लगा। हाँ वेरी गुड। तो अपेक्षित भार आपका क्या होगा, अपेक्षित भार जिसको मैं W से डिनोट करता हूँ इज इक्वल टू, वो क्या हो जाएगा मेरा, द्रव का अपेक्षित घनत्व गुणित पानी का अपेक्षित, बोलो देखो। तो W बराबर मेरा द्रव का अपेक्षित घनत्व कितना दिया है मेरा बेटा, 0.75 दिया है, अरे दिया कि नहीं दिया,
गुणित मेरा पानी का अपेक्षित भार। पानी का अपेक्षित भार क्या लेता हूँ हर बार में, पिछले क्वेश्चन में बताया था 1000, ये मुझे याद रखना पड़ेगा, ठीक है ना। तो इसका गुणा कर दो इसमें, तो क्या हो जाएगा ये 75। अरे दादा कहाँ गुणा करना सीख गए आप, सीखो। हाँ बोलो, अरे बोलो भैया। देखो 7 5, 750 सर, 750। देखो दो संख्या बाद डेसिमल है इसलिए 2 जीरो तो कट गया मेरा। 10 का गुणा कर दो 75 में, तो कितना बचा 750, यही आएगा भैया। जी सर, जी सर। वेरी गुड। अब एच का फॉर्मूला लगाओ। एच बराबर क्या होता है मेरा, पी बाय डब्ल्यू, ये होगा अपेक्षित भार, जी जी। ठीक है। स्पेसिफिक वेट तो भैया पी मेरा क्या है 60 इंटू 10⁻⁴ है। अरे दादा बोलो, हाँ, ठीक है। और हाँ, नीचे सर। आपका क्या आ रहा है 750 आ रहा है भैया, वेरी गुड। जी सर। तो यहाँ जीरो से ये जीरो कैंसिल आउट कर दो, तो ये क्या हो गया 6 और 10⁻⁴ है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 1 2 3 4 जीरो लगा सकता हूँ, डिवाइडेड बाय 75 करो जरा इसको, 75 से भाग देके देखो कितना आया। सर 80। अरे 80 गलत आ रहा है आपका, ठीक है किया आपने, पर 800 आएगा भैया, है ना। देखो देख लो, 5 एकम 5, कितना बचा 5 25, 12 5 60, ठीक है। 15 से काटो, अब 3 से काट लो, 3 5 15, 3 चौके 12, सर, 80। 400, क्या आ रहा है 80 आ रहा है। देखो 5 एकम 5, हाँ 5 एकम 5, 5 8 40, तो मतलब और 2 जीरो बची, तो 8 के ऊपर 2 जीरो मतलब 800, ये देखो, ठीक है। जी। कटा कि नहीं कटा भैया, हाँ सर, हाँ सर। ठीक है, वेरी गुड। एक क्वेश्चन और दूं, करके देखोगे। हाँ सर। ठीक है, क्वेश्चन दे रहा हूं मैं आपको। ठीक है, एक पीजोमीटर से क्वेश्चन दे रहा हूं। किससे दे रहा हूं बेटा, मैंने अभी पीजोमीटर पढ़ाया था ना आपको, हाँ सर। ठीक है। ये इससे मेरा क्या कनेक्ट है, अरे भैया बोलो ये क्या कनेक्ट है, पीजोमीटर, ठीक है ना। पीजोमीटर। इसके अंदर द्रव भरा हुआ है मेरा, ठीक है ना। ये हाइट कितनी है मेरी 15 सेंटीमीटर, कितनी है भैया हाँ। 15 सेंटीमीटर, हाँ। और इसका अपेक्षित भार जो है मेरा, अपेक्षित घनत्व दिया है मेरा, कितना दिया है, स्पेसिफिक ग्रेविटी जिसको बोलते हैं, कितना दिया है 0.90, ठीक है ना। तो आपको प्रेशर ज्ञात करना है इसके अंदर, प्रेशर निकालो। प्रेशर कहाँ निकालना है आपको, पाइप के अंदर प्रेशर एट, यहाँ पॉइंट ए दे दिया मैंने, प्रेशर जिसको हिंदी में बोलते हैं दाब, प्रेशर एट ए बराबर ज्ञात करना है आपको। बताओ मुझे, बोलो कोई आएगा। शॉर्ट फॉर्म में दे दिया मैंने, 15 सेंटीमीटर तक मेरा लेवल राइज हुआ है बेटा, जिसको होशियारी चले जा सकते हैं, ठीक है ना। देखो 15 सेंटीमीटर है, हाइट मेरी राइज हुई है, तो मेरे पास प्रेशर हेड है यहाँ पर। अरे ये क्या है, प्रेशर हेड है ना भैया, अरे जी जी जी। सक्षम, प्रेशर हेड तो है मेरे पास। यहाँ पे अपेक्षित घनत्व मेरे पास है, ठीक है ना। मुझे क्या चाहिए, क्या, सर ये हाँ प्रेशर चाहिए पॉइंट ए पर। इस पाइप के अंदर जो है मेरा प्रेशर क्या होगा, पी होगा ना सर, ये पी निकालना है सर इसमें। वेरी गुड, पी निकालना है। तो वही तो क्वेश्चन मार्क लगा रखा है मैंने, वही तो कैलकुलेट करना है। बताओ कैसे होगा। पी इक्वल टू इसमें देखो सबसे पहला मेरा P इज इक्वल टू एच डब्ल्यू ए फार्मूला तो लगेगा, ठीक है ना। अब मेरे पास यहाँ पर H भी है, अरे भैया है कि नहीं है,
एच किस में दिया है अब ये बता दो मेरे को तुम। सेंटीमीटर में दिया 15 सर। सेंटीमीटर में दिया, हाँ तो किस में कन्वर्ट कर लोगे? मीटर में करना। मीटर में। हाँ ठीक है। और क्या दिया आपको? तेल का ये जो इसमें जो भी फ्लूइड भरा उसका अपेक्षित भार दिया, घनत्व दिया आपको, दिया ना। तो अपेक्षित भार अगर ज्ञात करना, अपेक्षित घनत्व गुणित क्या हो जाता है? अपेक्षित भार ऑफ वाटर, जो भी आपका पानी है उसका अपेक्षित भार, उससे गुणा कर दो। तो पानी का अपेक्षित भार क्या था? पिछले क्वेश्चन बताया मैंने 1000। तो इसका मतलब ये 0.9 है, इसमें क्या 1000 से गुणा कर दो। ठीक है, तो आपका क्या आ जाएगा? ये 900 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ठीक है ना, ये क्या आ गया आपका? W आ गया ना भैया। और H आपके पास क्या है? सेंटीमीटर में है, इसको मीटर में बदल लो। 0.15। 0.15 आ गया, वेरी गुड। तो P इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका? 0.15 गुणित ये क्या आ गया आपका? अपेक्षित भार कितना आ गया? 900। अरे दादा यही आ रहा है ना, बोलो। हाँ सर। हाँ तो मल्टीप्लाई कर दो, इसको कर दो मल्टीप्लाई। करते हैं सर। ठीक है, 15 का पहाड़ा 9 बार बोल दो। 2 जीरो है तो वैसे ही कैंसिल हो जाएगा, 2 जीरो है तो डेसिमल कैंसिल हो गया। 15 नाम की क्या होता है? 135 आ गया सर, 135। ठीक है, 135 आया। अब 135 जो है आपका किस में आ रहा है बेटा ये? अरे किस में आ रहा है? मीटर स्क्वायर में। हाँ मीटर स्क्वायर में आ रहा है। लेकिन अब मुझे अगर सेंटीमीटर स्क्वायर में बदलना है इसको, तो क्या करूँगा? मीटर से अगर सेंटीमीटर बदलना, डिवाइड कर देता हूँ। तो अगर ये मीटर होता तो सेंटीमीटर बदलने के लिए 100 से डिवाइड करता, लेकिन ये मीटर स्क्वायर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर बनाने के लिए क्या करूँगा? 100 गुणित 100 से डिवाइड करूँगा। तो 100 गुणित 100 मतलब क्या हो गया? 10 की पावर 4, यही बनेगा ना 100 गुणित 100। तो 135 भागित 10 की पावर 4, इससे भाग दे दो आप। जो भी उत्तर आएगा वो किस में आएगा? आपका सेंटीमीटर स्क्वायर में आ जाएगा। ये समझ में आ रहा है कॉन्सेप्ट में क्या कर रहा हूँ? अगर ये मीटर में होता, 135 मीटर होता, सेंटीमीटर बदलता तो मैं 100 से भाग देता, ठीक है ना। लेकिन ये क्या है? मीटर स्क्वायर है, और इसको मुझे किस में बदलना? सेंटीमीटर स्क्वायर में। किस में बदलना? सेंटीमीटर स्क्वायर। तो से हाँ, तो इसलिए 100 गुणित 2 बार 100 का भाग लगेगा। क्यों? क्योंकि सेंटीमीटर स्क्वायर है ना भैया। समझ में आया? आया सर। कहाँ यार, क्वेश्चन तो बना ही नहीं, क्या समझ में आया? हाँ क्यों? कुछ लोग डायरेक्ट दे दिया था ना। अच्छा पूरा लिखा नहीं इसलिए। हाँ सर, डायरेक्ट दे दिया था ना सर, उसमें हाइट भी दे दी थी, पी का मान निकलना था। तो ये क्या डायरेक्ट हो गया था भैया? क्या कर रहे हो, क्यों डरा रहे हो यार? हैं? चलो ठीक है, कोई बात नहीं, अच्छा है, तुमने अच्छा कोशिश किया है। टिक। नेक्स्ट अब बात करते हैं हम। हेलो, ठीक है, मूव कर दें अगले टॉपिक पर। जी सर। हाँ सर। ठीक है, चाय नाश्ता करने तो नहीं गए कोई? कोई नहीं गया। ठीक है, पता चला कि ये अच्छा है, क्लास में तो क्लास में होना पड़ता था, लेकिन यहाँ तो मोबाइल चालू करके और म्यूट करके मस्त फरार हो जाते हैं कुछ लोग तो। ठीक है, यांत्रिकी प्रमापी देखते हैं हम, जिसको बोलते हैं मैकेनिकल गेज। ठीक है, अब मैकेनिकल गेज मतलब जो बहुत सारी मशीनों में हम जो प्रेशर मेज़र करने के लिए, मशीनों में प्रेशर मेज़र करने के लिए हम गेज यूज़ करते हैं। क्या करते हैं? हेलो जी जी सर, प्रेशर वो प्रेशर मेज़रमेंट, हाँ हाँ हाँ, प्रेशर मेज़र करते हैं। करने के लिए। हाँ, तो ये यांत्रिकी प्रमापी जो होते हैं मेरे, ये कितने प्रकार के होते हैं ये देख लेते हैं हम। यांत्रिकी, बेटा हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखूँ या केवल हिंदी में चल जाएगा? सर इंग्लिश में भी लिखना। हाँ, जिसको बोलते हैं मैकेनिकल, मैकेनिकल। बेटा वो एक स्टूडेंट के कारण मुझे हिंदी इंग्लिश दोनों लेना पड़ रहा, नहीं तो मैं पहले तो इंग्लिश ही ले रहा था। ठीक है ना, वो एक बच्चा है कोई यार, उसको हिंदी इंग्लिश समझ में नहीं आ रहा था, इसलिए मुझे सब सिस्टम चेंज करना पड़ा। ठीक है, अब समझ में आया इसको क्या बोलते हैं? मैकेनिकल गेज को क्या बोलते हैं? यांत्रिकी प्रमापी। ठीक है ना, इसमें सबसे पहला पढ़ेंगे हम बार्डन, नली, सर गार्डन। अरे बार्डन, बार्डन दाब मापी। देखो तो बार्डन भी गार्डन सुना रहा है लोगों को तो, है ना, धीरे धीरे। ठीक है ना, BOURDEN, ट्यूब, बार्डन ट्यूब प्रेशर गेज। ठीक है ना, प्रेशर, ये PRE लिख दिया मैंने बेटा, समझ जाना। ठीक है ना, जगह नहीं बची उधर मेरे पास। प्रेशर गेज। दूसरा देखूंगा मैं, एक तो देखूंगा बार्डन नली दाब मापी है, दूसरा जो है
ये डायफ्राम दाब मापी कौन सा है? डायफ्राम दाब मापी, ठीक है ना। ये इनकी अलग अलग मैकेनिज्म होती है, वो मैकेनिज्म में समझाऊंगा, ठीक है ना। डायफ्राम प्रेशर गेज, ठीक है ना। ये डायफ्राम प्रेशर गेज, गेज। ठीक है ना। हाँ, और तीसरा 3 टाइप के पढ़ूंगा मैं। तीसरा क्या रहेगा मेरा? अचल भार दाब मापी। कौन सा होगा? अचल भार अचल भार दाब मापी, ठीक है। इंग्लिश में बोलेंगे डेड वेट प्रेशर गेज। कैसा बोलेंगे? DW का, प्रेशर गेज। हाँ DW का मतलब था डेड वेट। डेड वेट किसको बोलते हैं? पढ़ा होगा आपने, सिविल वाले ना आप, हाँ सर। पढ़ा कि नहीं पढ़ा? अभी सर फर्स्ट ईयर ही किया, कहाँ पढ़ लिया सर, अभी तो फर्स्ट ईयर किया हमने, है ना। लेकिन डेड वेट किसको बोलते हैं? जैसे फॉर एग्जांपल आप एक बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं तो उसमें डेड वेट का क्या लेकर चलते हैं आप? किस किस चीज़ को डेड वेट की कैटेगरी में लेकर चलते हैं, बताओ। जो सर स्काई होते हैं, मतलब जो हिल डुल नहीं सकते ज्यादा। जो हमेशा बिल्डिंग में रहेंगे, जो बाहर बिल्डिंग पे हमेशा लगेगा, वो उसका डेड वेट कहलाता है। डेड वेट जो हमेशा लगेगा, क्यों जरूरी है कि आपने एक सोफ़ा रख दिया, 1 महीने रखा और उसके बाद हटा दिया तो ये डेड वेट नहीं था क्या? वो लाइव वेट में आएगा सर। कौन सा सोफ़ा? हाँ, वो क्यों? एक जगह से दूसरी जगह हट सकता है ना, इसलिए। मैडम वो तो डेड वेट में ही है, वो तो आप लाइव लोड तो अपना होता है, अपन आना जाना करते हैं फिर। पर उसको भी तो हटा सकते हैं। ठीक है, हाँ देखो वो फोर्स जो बिल्डिंग आपका पूरा होने के बाद कोई ऑब्जेक्ट हो या जो भी कोई भी आपका ह्यूमन बींग हो, पीपल्स हो, कुछ भी हो, फेमिलियर हो, है ना, वो बाद मूव कर सकते हैं, वो आपके मूवेबल लोड होते हैं या फिर उसको लाइव लोड हम बोलते हैं, ठीक है। लेकिन ऐसे लोड जो उसमें फिक्स हो गए वो बाद में रिमूव नहीं होंगे, ठीक है ना, उनको सबको क्या बोलते हैं? डेड लोड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? समझ रहे हैं? वेरी गुड। तो इसी तरह से यहाँ पर भी डेड लोड, ऐसा लोड जो हम प्रेशर दाब मापी में प्रेशर लोड लगाने पर, डेड लोड लगाने पर उसका प्रेशर मेजरमेंट करेंगे, ठीक है। चलो सबसे पहले ले लेता हूँ मैं बार्डन नली दाब मापी। कौन सा लूँगा भैया? बार्डन नली दाब मापी। ये बार्डन नली दाब मापी जो होता है, इसमें ये स्केल होता है, यहाँ पर 0 होता है। इसका एक एडवांटेज है भैया, बोलो बोलो बोलो, अरे बोलिए, कौन बोल रहा था? रियांशी बोल बेटा। सर हमने कुछ नहीं बोला। आवाज़ तो आपकी आई थी मेरे पास। ठीक है, हेलो, हाँ सर। ठीक है बेटा। जी तो सर। इसमें क्या लगा रहता है? एक ये मेजरिंग स्केल लगा रहता है। क्या लगा रहता है? मेजरमेंट स्केल। मेजरिंग स्केल। मेजरिंग हाँ, स्केल। अब मेजरिंग स्केल रहता है और यहाँ पर क्या होती है? एक नीडल फिक्स होती है। क्या होती है? नीडल। ये नीडल जब कोई भी प्रेशर इस पर अप्लाई नहीं होता तब नीडल कहाँ रहती है? 0 पे रहती है। कहाँ पे रहती है 0 पे। बेटा? सबसे पहले हम बार्डन वाला डिस्कस कर रहे हैं, याद रखना, ठीक है ना। कहाँ पे होती है फिक्स? ये 0 पर, ठीक है ना। अब इसके साथ क्या होता है? ऐसे करके ऐसे थ्रेड होते हैं। क्या होते हैं? समझ रहे हैं? सर क्या होते हैं? थ्रेड, थ्रेड बोलते हैं इनको। जो हिंदी में क्या बोलते हैं? जैसे आपने वो मोटरसाइकिल में चेन लगी रहती है और वो चांद देखा आपने गोल गोल, उसमें ऐसे रहते हैं, हाँ जिसमें सर। जिनमें चेन चेन फंस के चलती है, थ्रेड बोलते हैं उनको। क्या बोलते हैं? सर दांते। हाँ दांते, वेरी गुड, उनको थ्रेड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अरे क्या बोलते हैं? रेड। हाँ वेरी गुड, रेड। अब सीख जाओ, थ्रेड बोलेंगे आज से, है ना, कोई दांते नहीं बोलेगा। टेक्निकल स्टूडेंट हो गए तुम। चलो ठीक है सर। अब यहाँ से ये नली होती है। इस जिस भी ऑब्जेक्ट का हमें प्रेशर मेजर करना होता है वो इससे यहाँ से जोड़ा जाता है। यहाँ पे एक स्क्रू होता है। क्या होता है? एक स्क्रू होता है, स्क्रू। ठीक है ना। ये स्क्रू है, ऐसा कस दिया जाता है जिस भी ऑब्जेक्ट में हमें, जिस भी कंटेनर में, जिस भी डिवाइस का हमें जो प्रेशर मेजर करना होता है उसमें जोड़ दिया जाता है, ठीक है ना। और यहाँ से ये नली ऐसे करके ऐसे 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 घूमती हुई यहाँ जाती है, यहाँ जाती है और यहाँ नली पैक होती है और इसमें से एक नीडल निकली हुई रहती है। क्या निकलती है? नीडल। क्या निकलती है भैया?
हाँ, और यहाँ पर ऐसे ऐसे करके एक थ्रेड वाला और मैकेनिज्म बना रहता है। क्या बना रहता है? एक और थ्रेड वाला मैकेनिज्म ऐसा बना रहता है स्ट्रक्चर, ठीक है। अब ये जो स्ट्रक्चर है ना, ये इसका जो ये पॉइंट में जहाँ बिंदी लगा रहा हूँ ना, यहाँ पर ऐसे ऐसे मूव कर सकता है। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? जी सर। ठीक है, समझ में आया होगा। हाँ देखो, अब इधर से प्रेशर अगर अप्लाई किया जाएगा, क्या होगा? इधर से जैसे ही किसी डिवाइस प्रेशर डिवाइस में आपने अप्लाई लगाया इसको, यहाँ से प्रेशर इस नली से फ्लो करेगा, इसमें जो भी फ्लूइड भरा रहता है, ठीक है, वो फ्लो करता है। तो क्या होगा इसमें? ये नीडल बाहर निकलेगी। क्या होगा? ये सुई जैसी है ना, ये बाहर निकलेगी। तो ये क्या करेगी? इसको यूँ दबाएगी। जब ये यूँ दबेगा, देखो, तो ये या इस बिंदु के अबाउट, इस एक्सिस के अबाउट ऐसे घूमेगा, ठीक है। अब जब ये घूमेगा तो ये क्या करेगा? इस नीडल को नीचे की ओर घुमाएगा। बेटा, ये नीडल इससे जुड़ी है ना, दिख रही है? हाँ हाँ सर। तो ये नीडल नीचे की ओर जाएगी, तो इसका मतलब वो प्रेशर मेजरमेंट बताएगा कितना प्रेशर आ रहा है, ठीक है। वहीं उल्टा होता है कि अगर इसमें प्रेशर ये 0 पे नीडल है और अगर प्रेशर क्या हो रहा है? कम है, ठीक है। अगर प्रेशर कम हो रहा मतलब कैसा? नेगेटिव प्रेशर। कैसा प्रेशर बेटा? अरे बोलो। नेगेटिव। हाँ, अगर नेगेटिव प्रेशर हुआ तो ये क्या करेगी? ये नीडल क्या होगी? नेगेटिव प्रेशर हुआ मतलब इसको, इसमें सक्शन होगा, ठीक है, वैक्यूम बनेगा, तो ये नीडल क्या होगी? अंदर घुसेगी। अंदर घुसेगी, इसका मतलब ये क्या होगा? यूँ अंदर जाएगा, इधर की ओर मूव करेगा, और ये इधर की मूव कर रहा है, तो ये वाला पोर्शन क्या इधर मूव करेगा, और इधर मूव करेगा, तो ये आपका जो इसका रोटेशन होगा वो किधर? इधर होने लग जाएगा। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? सर एक बार और रिपीट करो। देखो, जब रिपीट कर दो। हाँ नेगेटिव प्रेशर जब कॉम्प्लिकेटेड है। बेटा कॉम्प्लिकेटेड कुछ नहीं, बहुत सिंपल है, बस दिमाग में इमेजिन करना पड़ेगा आपको। ये देखो, ये वाला पोर्शन दिख रहा है ना, इसको यहाँ बना देता हूँ मैं, इसको यहाँ बना देता हूँ। ऐसा 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 है, ये थ्रेड है, ठीक है, और ये एक्सिस है। यहाँ पर इस एक्सिस के अबाउट ये ऐसे 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 घूम सकता है, ठीक है ना, दोनों तरफ घूम सकता है। समझ रहे हैं? तो जब वो नीडल इसको नीचे की इधर प्रेशर लगाएगी तो ये क्या होगा? यूँ जाएगा नीचे, तो इसका मतलब ये थ्रेड यूँ मूव करेंगे। ये अगर इधर की तरफ मूव करेंगे तो वो जो यहाँ पर नीडल पे जो थ्रेड लगे वो क्या करेंगे? मूव करेंगे, घूमेंगे। घूमेंगे तो इसका मतलब नीडल क्या करेगी? मूव करेगी ना। और अगर ये अपोजिट, अगर यही नीडल उधर की ओर मूव करने लगी, अगर नेगेटिव प्रेशर है तो नली क्या होगी? वो नीडल वापस अंदर जाएगी नली के, और अगर ये नीडल वापस नली के अंदर जाएगी तो इसका मतलब ये इधर मूव करेगा। अगर ये इधर मूव करेगा तो ये वाला पोर्शन इधर मूव करेगा। ये पोर्शन इधर जैसे ही मूव करेगा तो इसके थ्रेड जो है इस नीडल को मूव कर देंगे इधर। समझ में आया? तो इसका एक एडवांटेज है। एडवांटेज क्या है बेटा? इसका क्या एडवांटेज है? जिसको लाभ बोलते हैं हम, लाभ। हिंदी में क्या बोलते हैं? लाभ। तो लाभ है इट कैन मेजर बोथ टाइप ऑफ प्रेशर। बोथ टाइप ऑफ प्रेशर। कौन कौन से बेटा? कौन कौन से टाइप के प्रेशर मेजर कर सकता है ये बताओ? पॉजिटिव प्रेशर है ना, एंड जी सर। नेगेटिव प्रेशर। मतलब पॉजिटिव नेगेटिव दोनों प्रेशर ये मेजर कर सकता है। समझे बात को? यस सर। ठीक है, ठीक है। इस वाले अगर जो आपका बार्डन नली दाब मापी है, इसमें अगर कोई डाउट हो तो आप मुझे बता दें, अभी भी मैं फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा। और इसका एडवांटेज ज़रूर याद रखें आप, ठीक है। और ये जो है आप सारा किस कैटेगरी में पढ़ रहे हैं? मैकेनिकल गेज वाले में पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। पर सिविल वालों में सर, क्या सिविल वालों में? मैकेनिकल वालों का पढ़ रहे हैं ना सर ये तो। अरे भैया, यहाँ पर मैकेनिकल मतलब ब्रांच की बात नहीं हो रही रे भैया, क्या सोच रहा है यार? ऐसा मत सोच। यहाँ पर मैकेनिकल मतलब ब्रांच की बात नहीं हो रही है। ये जो है ये मैकेनिकल गेज है। कैसे है बेटा? जो हमें स्पेशली मशीनों में लगे रहते हैं ऐसे गेज। किस में लगे रहते हैं? हेलो, किस में लगे रहते हैं बेटा? जैसे फॉर एग्जांपल आप कहाँ गए होंगे, आपने देखा होगा वो सिविल लैब में गए आप? हमारे वहाँ कितनी सारी मशीनें रखी है। सिविल लैब में घूमे कि नहीं घूमे? घूमे तो सर एक बार। हाँ, तो कितनी सारी मशीन लगी, उसमें कितने सारे गेज लगे हैं? डायल गेज लगे ना, डायल वो गेज। हाँ उस टाइप के गेजेस, ठीक है ना। चलो जी सर। ठीक है, इसमें और तो कोई दिक्कत नहीं है? नहीं सर, ये तो लगा समझ में। ठीक है, ओके। अब अगला जो मैं बात करूँगा वो करूँगा मैं कौन सा? डायफ्राम। कौन सा? डायफ्राम दाब मापी। डायफ्राम और इसमें कुछ भी अंतर नहीं है, बस इसमें क्या हो रहा, प्रेशर से ये नली के अंदर नीडल मूव कर रही थी ना भैया,
अब डायफ्राम में क्या करेगा, डायफ्राम से मूवमेंट होगा, किससे होगा, देखो डायफ्राम सुना है पहले कभी कहीं, हमारी बॉडी में भी होता है डायफ्राम, हमारी बॉडी में भी होता है एक डायफ्राम, कहाँ होता है बॉडी में, वो हार्ट, अरे नहीं रे हार्ट तो नहीं हार्ट डायफ्राम होता है, हैं? सर, वो क्या हो सकता है सर, क्या पता। तो मैंने तो सर पहली बार नाम सुना है डायफ्राम का। बेटा लंग्स के नीचे होता है डायफ्राम, जो कि लंग्स में हाँ सांस लेते हैं तब वो नीचे जाता है, सांस छोड़ते तब ऊपर आता है, ऐसा करके ऐसा, अरे सुना होगा आपने, पढ़ा होगा ना ये चित्र 10वीं में पढ़ा होगा, तो ये लंग्स रहते हैं ना ऐसे, ठीक है ना, हाँ। इसके नीचे ऐसा डायफ्राम होता है, ये ऊपर और नीचे मुंह करता है, जब सांस छोड़ते हैं तब ऊपर मुंह करता है और लेते हैं तब नीचे जाता है ये डायफ्राम, ठीक है ना। इसीलिए तो आपका जैसे सांस तो यहाँ आती है लेकिन आपका पेट ऊपर नीचे होता है ना, ये नीचे वाला, वो इसीलिए होता है ये डायफ्राम के, हाँ डायफ्राम के कारण होता है, ठीक है ना। तो डायफ्राम इसमें देखो, इसमें क्या हो रहा है, ये जिस तरह से यहाँ ऊपर नीचे हो रहा है ना, ऐसा ही यहाँ पर भी होगा, बस इसीलिए मैंने याद दिलाया आपको, ठीक है। समझ में आई, ये क्या है बेटा मेरी, निडल, क्या है, निडल। निडल, निडल मतलब क्या होता है, सुई, ठीक है, इंडिकेटर जिसको बोलेंगे, और इसमें ये क्या है, थ्रेड है, ठीक है ना, जिसको आप बोलते हैं दांते, है ना, दांत, थ्रेड, ठीक है ना। अब इसमें क्या होता है, इसमें एक लंबा सा ऐसा लगा रहता है थ्रेड वाला, थ्रेड वाला इसके लिए ऐसा लगा रहेगा, ये थ्रेड इसमें उलझ गए, ऐसे 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 उलझ गए ना, एक दूसरे में उलझ गए, और ऐसे आएगा, ऐसे जाएगा, ठीक है भैया, समझ में आ रहा है क्या बना रहा हूँ मैं, डायग्राम में जहाँ भी दिक्कत आ रही हो बोल देना, ठीक है ना। ये मेरा जो होता है, ये क्या होता है, डायफ्राम होता है, ये क्या होता है, डायफ्राम। वेरी गुड, ठीक है। यहाँ से ये स्क्रू है, इस स्क्रू के माध्यम से कस इसको कहीं भी फिट कर दिया जाता है, जिस चीज़ का प्रेशर मुझे मेज़र करना होता है ना, ये स्क्रू है, मैं स्क्रू इतना अच्छा नहीं बना पाया हूँ, ठीक है, और यहाँ से ऐसे थ्रेड होते हैं जिससे कस दिया जाता है जहाँ भी, ठीक है ना। अब देखो होता क्या है, ये क्या है मेरा डायफ्राम, क्या है, डायफ्राम। ठीक है, डायफ्राम। ठीक है, ये क्या है आपका मेजरिंग स्केल, ठीक है ना, स्केल है, ये क्या आपकी निडल है, क्या है, निडल। देखो अब क्या होता है, ध्यान देना कि जैसे ही इसके अंदर इसको जिस भी प्रेशर मेजरमेंट के लिए जिस भी कंटेनर से आप जोड़ेंगे, जिस भी पाइप या कंटेनर का प्रेशर आपको मेज़र करना, उसमें जैसे आप इसको लगाएंगे, ध्यान से देखना, समझ रहे ना, दिख रहा है ना सभी को, जैसे इसको लगाएंगे, हाँ तो यहाँ से क्या होगा, यहाँ से क्या होगा, प्रेशर अंदर जाएगा। अब ये प्रेशर अंदर जाएगा तो ये क्या करेगा, ये डायफ्राम जो है, इस डायफ्राम को क्या करेगा, ऊपर उठाएगा, अरे उठाएगा ना, बोलो, हाँ। ये जो डायफ्राम है, ये डायफ्राम ऊपर उठेगा, तो ऊपर उठेगा, उसके साथ ये जो स्टिक है आपकी, थ्रेड स्टिक है, ये भी क्या होगी, ऊपर उठेगी, हाँ। ठीक है। अब ये ऊपर उठेगी तो इसमें देखो थ्रेड है, तो ये थ्रेड क्या करेंगे, ऊपर जाएंगे तो इसको नीडल को इधर घुमाएंगे, और नीचे आएंगे तब इधर घुमाएंगे, समझ रहे मेरी बात को। तो जैसे प्रेशर जितना बढ़ेगा ये उतना ऊपर जाएगा, और जितना ऊपर जाएगा इतना इसको इस जो चांद को है इसको घुमाता जाएगा, ठीक है ना। अब ये घूमेगा तो इसके साथ क्या, ये नीडल भी घूमेगी, नहीं आया समझ में, आ गया सर। हाँ वेरी गुड। तो ये घूमेगा, और जब अगर प्रेशर नेगेटिव आ गया तो इसमें क्या होगा, ये नीचे आएगा, और जब नीचे आएगा तो ये रोड पूरी नीचे आएगी, और ये रोड नीचे आएगी तो थ्रेड के साथ इस जो नीडल है उसको घुमाएगा, तो नीडल क्या होगी, इधर मुँह करेगी, किधर मुँह करेगी, राइट हैंड साइड, समझ में आया। तो नीडल इधर मुँह करेगी तो उससे क्या होगा कि आपका जो प्रेशर नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों प्रेशर ये क्या कर सकता है, मेज़र कर सकता है, आप समझ रहे हैं। तो इसका भी एडवांटेज क्या है, सेम ये वाला एडवांटेज इसका भी है, समझ में आया। नेगेटिव एंड पॉजिटिव। हाँ दोनों प्रेशर ये नाप सकता है, ठीक है। अरे बोलो, हाँ सर। ठीक है। अब नेक्स्ट जो आता है मेरा अचल भार दाब मापी, कौन सा आता है, डेड वेट। वेरी गुड, डेड वेट, ठीक है ना।
ठीक है, डेड वेट का जो भार है कैसे मुझे देखना होता है उसको नापने के लिए कि भार का जो है दाब है कितना, जो कोई भी डेड वेट मैंने लगाया तो उसके कारण कितना भार है और कितना दाब लगा रहा है वो देखना होता है। तो उसको देखने के लिए क्या करते हैं हम, इसमें क्या होता है, एक पिस्टन होता है और एक सिलेंडर होता है। क्या होता है, क्या होता है? सिलेंडर। वेरी गुड। देखो सबसे बढ़िया मैं आपको एग्जांपल बता देता हूँ। आपने अपने लैब में सीटीएम मशीन देखी? सीटीएम नहीं मशीन देखी अभी तो। वो नहीं अभी देखी? नहीं देखी सर हम। अरे क्यूब टेस्ट सर करने वो वाली। कॉर्पोरेट टेस्ट मशीन है हाँ सर। हाँ, सीटीएम, वो जो क्यूब टेस्ट मशीन जो होती ना, हाँ कॉर्पोरेट टेस्ट मशीन। ठीक है ना, कौन सी? कॉर्पोरेट टेस्ट मशीन, देखी कि नहीं सीमेंट देखी? कॉर्पोरेट टेस्ट मशीन। हाँ मशीन होती है, उसमें देखा होगा आपने कि इस तरह से एक काउंटर होता है, उस काउंटर में ऊपर एक जॉ होता है, ठीक है, और नीचे एक स्टेशन होता है। ये स्टेशन क्या करता है, इसके अंदर हाइड्रोलिक प्रेशर आता है इधर नली से, ठीक है ना, तो प्रेशर लगता है तो इसमें एक पिस्टन होता है, धीरे धीरे ऊपर उठता है। यहाँ पे आप क्यूब सेट करते हैं, क्या करते हैं, क्यूब सेट करते हैं, इधर से प्रेशर लगता है तो प्रेशर लगने के कारण धीरे धीरे वो क्या होता है, ठीक है, उसका जो जितना भी स्ट्रेंथ है तब तक वो रेजिस्ट करेगा, उसके बाद वो क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा, ठीक है, समझ में आया? तो वही मैकेनिज्म यहाँ पर भी है। यहाँ पर भी क्या है, एक सिलेंडर होता है, ठीक है ना, क्या होता है भैया, सिलेंडर। हाँ ये सिलेंड्रिकल शेप होता है, ऐसा करके ऐसा, ठीक है ना, ठीक। अब इसमें यहाँ से एक नली से जुड़ा रहता है ये, और नीचे फिर पैक रहता है, क्या रहता है, पैक किया हुआ रहता है, ठीक है ना। अब ये नली जो है, ये नली इधर जाकर किधर, जो भी आपका डायल गेज लगा उधर जाएगी, ठीक है ना। इधर ऐसा फिर एक सिलेंडर बना होता रहता है, ठीक है, और यहाँ पर आपका डायल गेज कनेक्ट रहता है, क्या कनेक्ट रहता है, डायल गेज। ठीक है, ओके, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि ये पिस्टन लगा रहता है, ये इसको क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अरे बोलो क्या बोलते हैं इसको, पिस्टन, क्या बोलते हैं? अरे मोटर बाइक का जो इंजन होता है ना, मोटरसाइकिल का इंजन, उसमें भी यही मैकेनिज्म होती है, ऐसे ऐसे पिस्टन चलता है। हाँ हाँ हाँ, वेरी गुड। अब इसमें मैं जो भी डेड वेट रखूँगा, ठीक है, डेड वेट रखूँगा, मतलब अचल भार अगर रखूँगा मैं, कोई भी डेड वेट अगर मैंने इस पर रखा तो डेड वेट क्या करेगा, इसके अंदर फ्लूइड भरा हुआ है, उस फ्लूइड पे क्या करेगा, प्रेशर एक्सर्ट करेगा, करेगा कि नहीं करेगा? अब इस पर जो प्रेशर एक्सर्ट होगा वो प्रेशर क्या फ्लूइड पे एक्सर्ट होगा। अब ये फ्लूइड पे एक्सर्ट होगा तो ये क्या होगा, इस पाइप के अंदर भी प्रेशर एक्सर्ट होगा, पाइप शेड्यूल, शुक्र। बारह 40 12 40 50 60 एकदम